दिल्ली के हलचल भरे मायापुरी इलाके में एक पुरानी 6 मंजिला इमारत खड़ी थी, शांति निवास। यह इमारत अपनी जीर्ण शीर्ण हालत और सस्ते किराए के लिए जानी जाती थी। रोहन शर्मा, एक 28 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हाल ही में इस इमारत की तीसरी मंजिल पर किराए के फ्लैट में रहने आया था। उसका नया जॉब, नया शहर और नया घर, सब कुछ नया था, लेकिन शांति निवास की पुरानी दीवारें और धूल भरी सीढ़ियां उसे बेचैन करती थीं। रोहन को लिफ्ट से डर नहीं था, लेकिन शांति निवास की लिफ्ट कुछ अजीब थी। ये पुरानी थी, उसकी दीवारें जंग खाई हुई थीं और बटन इतने घिसे हुए थे कि नंबर मुश्किल से पढ़े जा सकते थे। लिफ्ट का दरवाजा खुलने और बंद होने में एक अजीब सी आवाज आती थी, जैसे कोई धातु की चीख। लेकिन रोहन ने इसे नजरअंदाज किया। आखिरकार उसे रोज ऑफिस जाना था और सीढ़ियों से चढ़ना उतरना उसे पसंद नहीं था। पहली रात जब वह ऑफिस से लौटा तो उसने लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट धीरे धीरे नीचे आई और दरवाजा खुलने पर एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसने तीसरे मंजिल का बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट हिली नहीं। उसने फिर से बटन दबाया और इस बार लिफ्ट ऊपर की ओर बढ़ने लगी। स्क्रीन पर नंबर बदल रहे थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर अचानक 7। रोहन चौंक गया। 7? लेकिन इस इमारत में तो केवल 6 मंजिलें हैं। उसने बटन को बार बार दबाया, लेकिन लिफ्ट रुकी नहीं। दरवाजा खुला और सामने एक अंधेरा गलियारा था। गलियारे में हल्की सी रोशनी थी जो टिमटिमा रही थी, जैसे कोई पुराना बल्ब अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। हवा में एक सड़ांध भरी गंध थी, जैसे बरसों से कोई जगह खुली न हो। रोहन ने दरवाजा बंद करने का बटन दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गलियारे से एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। कोई है? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा था। आखिरकार लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे बंद हुआ और वह नीचे की ओर बढ़ने लगी। जब लिफ्ट तीसरी मंजिल पर रुकी तो रोहन बाहर निकला और तेजी से अपने फ्लैट की ओर भागा। अगले दिन रोहन ने अपने पड़ोसी श्रीकांत अंकल से इस घटना का जिक्र किया। श्रीकांत, एक रिटायर्ड स्कूल टीचर, इस इमारत में पिछले 20 सालों से रह रहे थे। रोहन की बात सुनकर उनका चेहरा पीला पड़ गया। बेटा, उस लिफ्ट में कुछ गड़बड़ है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। कई साल पहले इस इमारत में एक हादसा हुआ था। 7वीं मंजिल बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन निर्माण के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। उसके बाद वह मंजिल कभी पूरी नहीं हुई। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी उस मंजिल पर भटकती है। रोहन को ये बात अंधविश्वास लगी। वह वैज्ञानिक सोच वाला इंसान था और भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। लेकिन उस रात की घटना ने उसे परेशान कर दिया था। उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपने दोस्त निखिल को बुलाया, जो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। निखिल ने अपने गैजेट्स के साथ इमारत का दौरा किया। उसने लिफ्ट की जांच की, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। शायद ये सिर्फ एक मैकेनिकल गड़बड़ी है, निखिल ने कहा। लेकिन अगर तुम्हें फिर से कुछ अजीब लगे तो मुझे बताना। कुछ दिन बाद रोहन फिर से लिफ्ट में था। इस बार वह अपने फ्लैट से नीचे जा रहा था। लिफ्ट सामान्य रूप से चल रही थी, लेकिन अचानक वह रुक गई। स्क्रीन पर फिर से 7 अंकित था। दरवाजा खुला और इस बार गलियारा और भी अंधेरा था। रोहन ने अपनी टॉर्च जलाए और बाहर कदम रखा। गलियारे में पुराने फर्नीचर, टूटी हुई कुर्सियां और धूल भरे बक्से बिखरे हुए थे। हवा में अब भी वही सड़ांध थी, लेकिन अब इसमें कुछ और मिश्रित था, खून की गंध। रोहन ने एक पुराना दर्पण देखा जो दीवार पर टंगा था। उसने दर्पण में अपनी परछाई देखी, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसकी परछाई हिलने लगी, जबकि वह स्थिर खड़ा था। उसकी परछाई मुस्कुराई और उसकी आंखें लाल हो गईं। रोहन पीछे हटा, लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का आभास हुआ। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक दर्पण में उसकी परछाई गायब हो गई और एक कर्कश हंसी गलियारे में गूंज उठी। रोहन भागकर लिफ्ट की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उसने बटन दबाने की कोशिश की, लेकिन लिफ्ट नहीं खुली। गलियारे के अंत में एक छाया दिखाई दी, एक लंबी पतली आकृति जिसके चेहरे पर कोई विशेषता नहीं थी, सिवाय 2 चमकती हुई आंखों के। वह धीरे धीरे रोहन की ओर बढ़ रही थी। रोहन ने अपनी आंखें बंद की और भगवान का नाम लिया। जब उसने आंखें खोली तो वह लिफ्ट के अंदर था और लिफ्ट नीचे की ओर जा रही थी। रोहन ने इस घटना के बाद इमारत के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। उसे पता चला कि 15 साल पहले, जब 7वीं मंजिल का निर्माण हो रहा था, एक मजदूर जिसका नाम रमेश था, एक दुर्घटना में मर गया था। उसकी मृत्यु के बाद निर्माण कार्य रोक दिया गया और 7वीं मंजिल को अधूरा छोड़ दिया गया।
लेकिन कुछ लोग कहते थे कि रमेश की मौत कोई हादसा नहीं थी, उसे जानबूझकर मारा गया था क्योंकि उसने इमारत के मालिक के कुछ गहरे राज उजागर कर दिए थे। रोहन ने श्रीकांत अंकल से इस बारे में और पूछा। श्रीकांत ने बताया, रमेश एक ईमानदार इंसान था। उसने मालिक को बताया था कि इमारत का निर्माण अवैध सामग्री से हो रहा है, जो खतरनाक था। लेकिन मालिक ने उसकी बात नहीं सुनी। कुछ दिन बाद रमेश की लाश 7वीं मंजिल पर मिली। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। रोहन ने फैसला किया कि वह 7वीं मंजिल का रहस्य सुलझाएगा। उसने निखिल के साथ मिलकर एक रात फिर से लिफ्ट में जाने का प्लान बनाया। इस बार वे कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइसेस लेकर गए। जैसे ही लिफ्ट 7वीं मंजिल पर रुकी, दरवाजा खुला और वे बाहर कदम रखने ही वाले थे कि एक ठंडी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? रोहन और निखिल रुक गए। सामने वही छाया थी जिसे रोहन ने पहले देखा था। उसकी आंखें अब और चमक रही थीं। मुझे शांति चाहिए, छाया ने कहा। मेरी मौत का सच सामने लाओ। रोहन ने हिम्मत जुटाई और पूछा, क्या सच? छाया ने बताया कि इमारत का मालिक, अब जो मर चुका था, उसने रमेश को धोखे से मारा था। उसने रमेश के शरीर को 7वीं मंजिल पर छिपा दिया था और उसका आत्मा तब से भटक रहा था। निखिल ने रिकॉर्डिंग शुरू की और रोहन ने छाया से वादा किया कि वह सच को सामने लाएगा। जैसे ही उन्होंने लिफ्ट में वापस कदम रखा, छाया गायब हो गई और लिफ्ट नीचे की ओर बढ़ने लगी। रोहन और निखिल ने पुलिस को सारी रिकॉर्डिंग सौंपी। कुछ दिनों बाद 7वीं मंजिल की जांच की गई और वहां एक कंकाल मिला जो रमेश का था। पुलिस ने पुराने मालिक के परिवार पर जांच शुरू की और कई गहरे राज सामने आए। इमारत को अवैध रूप से बनाया गया था और मालिक ने कई लोगों को धोखा दिया था। रमेश की आत्मा को शांति देने के लिए रोहन ने एक छोटा सा पूजा पाठ करवाया। उसके बाद लिफ्ट कभी 7वीं मंजिल पर नहीं रुकी। लेकिन रोहन को हमेशा लगता था कि कोई उसे देख रहा है, खासकर जब वह अकेले लिफ्ट में होता था। शांति निवास आज भी खड़ा है, लेकिन अब लोग उस लिफ्ट का इस्तेमाल करने से डरते हैं। कुछ कहते हैं कि रमेश की आत्मा को शांति मिल गई, लेकिन कुछ का मानना है कि 7वीं मंजिल अभी भी रहस्यों से भरी है। रोहन ने वह फ्लैट छोड़ दिया, लेकिन वह उस रात को कभी नहीं भूल सका जब लिफ्ट 7वीं मंजिल पर रुकी थी।